कुशीनगर के पडरौना के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता सुरेंद्र शुक्ला के निधन से जिले में शोक की लहर। रविवार को पूर्व विधायक के पार्थिव शरीर का उनके पैतृक आवास कस्या पहुंचाया गया, जहां कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। साथ ही सोमवार को विधि विधान के साथ हैतमपुर के रगवनिया घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, कुशीनगर। जौनपुर के सरपथा में रविवार को एक सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो को लेकर भाजपा के नेता पवन पाल द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बात को मनवाने के लिए थाने के सामने धरने पे बैठे, जिसमें भाजपा नेता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही थाना प्रभारी पंकज पांडे द्वारा काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ। हाँ भाई, क्या बताओ भाई साहब, कहाँ हैं आप? आप तो कल आके मिलने की जरूरत ना हो, कहा बताएं जब आप नाराज बोला। आपने कहा कि मिलने की जरूरत नहीं है, तब कहा बताएं। चलिए ठीक है, आपने हमको चैलेंज किया है मान्यवर ना। बात नहीं, मैं तो आपके इलाके में ही था, मैंने कहा आपसे मिलना चाह रहा हूँ। हमसे मत मिलिए, आपने हमको यह चैलेंज किया है कि जो करना वो कर लीजिए। आपने कहा कि नकला रगड़ देंगे, आपने नहीं कहा है ना, ये भी चैलेंज है। क्या किए हैं? आपने कहा कि नकला रगड़ा दूंगा, आपने भी तो कहा है। मैंने जो कहा है कोई बात नहीं है, दोनों लोगों की बात सही है। आपके लिए नौबत हो जाएगी, मैंने अभी भी कहा है। इतना एडवांस बात नहीं करने के पाल साहब, नौबत क्या हो सकती है? सुनिए दरोगा जी, आप अगर आपने कहा कि का नौबत हो जाएगी, क्या फांसी करवा देंगे क्या आप? किसकी? क्या आप जो है, मैं आपको चोरी और हत्या बलात्कार को पैरवी कर रहा हूँ क्या? तो अभी तो आप तो हम समझे ही नहीं कि आप क्या पैरवी कर रहे हैं। आप उल्टा सीधा बात लगे शुरू करने। पहले बात सुनिए, आपने जो बात कहा है तालाब, मेरी बात सुनिए पहले। आप जो तालाब की बात कर रहे थे, हाँ, मुझे पता ही नहीं कि तालाब पोखरा क्या है। सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए, मैं किस काम से गया था। हाँ, एक लड़का दरखा दिया रवि वर्मा कि मुझे शंका है कि मुझे ये किसी मुकदमे में फंसा देंगे। हाँ, किसके खिलाफ दिया था मैं जानता भी नहीं, किसके खिलाफ दिया था। हाँ, तो मैं रवि वर्मा के गया, जरा देखें क्या समस्या इसकी है। तो मैंने पहले बतिया सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ, एक लड़की थी, मैंने कहा कि बेटी रवि वर्मा को बुला दो, बेटी कहाँ है वो। तो हम जानते नहीं थे कि लड़का है कि आदमी, मैंने या पुराना या नया है। तो वो कह रही कि मेरे भैया बाहर है। तो एक बात सुनिए, तब एक दीवान जी कल हमारे साथ 4 लोग थे, अकेले में नहीं था। तो दीवान जी रणजीत साहब कल कि 2-3 बार मैं भी दरखास्त दिया था, या आता थाने पर नहीं है। तो हमने कहा ये बताओ, जब दरखास्त दिया थाने पर नहीं आएगा, कुछ बताएगा नहीं, तो कैसे मालूम है कि क्या समस्या इसकी है? जब दरखास्त यही दिया है तो आगे बताना चाहिए किससे समस्या, इसकी क्या खतरा इसको है। तो मैंने कहा उस लड़की से है कि बेटी कह देना थाने पर आ जाए, यदि फोन दरखास्त देके ही नहीं आएंगे तो हम लोग भी अब नहीं आएंगे बार बार। एक चीज हमको ये बताइए। एक बात सुनिए, इतने बात सुनिए, वहाँ मेरी बात सुनिए। तब आप पूछ रहे हैं, आपकी बात हो गई नहीं अभी सुन लीजिए। तो आपने कहा कि आपने क्या देखा, आप पिछड़ती हैं, तालाब देखा। जब मैं तालाब पोखरे के बारे में गया ही नहीं था। आपने कहा कि मैं फोन पे आपको हिसाब दे दूं। हाँ, अब भी कह रहा हूँ कि फोन पे हिसाब नहीं दे सकता मैं किसी को। मैं फोन पे हिसाब मांग रहा था, मैं तो केवल जानना चाह रहा था, मेरे कार्यकर्ता का मामला था, मैं जानना चाह रहा था। आप थोड़ा चढ़ के लगे बोलने की तालाब पोखरा, जब वहाँ बात है तालाब पोखरा मुझसे क्या मतलब है। दूसरी बात, एक और बात जान लीजिए, किसी का तालाब पोखरा कहाँ है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। वो तालाब पोखरा राजस्व का मैटर है। राजस्व के समझ से जो आएगा निर्णय लेगा, वो जो करना वो करेंगे। हम लोग खाली मुख्य बन सकते हैं, राजस्व के मैटर में पुलिस का कोई पावर नहीं। चलिए, ऐसा है, आज तक जैसे आपने हमसे बात किया है, शुरू में शायद इतिहास में पहली बार विपक्ष में किसी सब इंस्पेक्टर ने इस तरह मुझसे बात नहीं की। जिस तरह से आप कहे, मैं पहली बार सुना कि नकला रगड़वा दूंगा, आज तक मैं कुछ कहा नहीं पाया इस तरह। पूरा रगड़वा दूंगा मैंने नहीं कहा, हम कहे आपके लिए नौबत हो जाएगी। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? दरोगा, आप धमकी दे रहे, हल्की बात है क्या है? आप मुझे संतुष्ट नहीं करेंगे तो मैं 10 कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर नहीं कह रहा हूँ, कम से कम बात तो समझिए। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, हम लोग जहाँ जा रहे हैं गाँव में, गांव आपका, इलाका आपका, हमारा कोई नहीं यहाँ है। इलाका लोग, मेरी बात सुनिए, पूरी बात कर लेंगे। आप है, मैं रूलिंग पार्टी कार्यकर्ता हूँ। हम नहीं कह रहे हैं भाई कि आप उससे बाहर है। मैंने कहा है आप मेरे पूरक हैं, मैं आपका पूरक हूँ। आपका सहयोग कहीं मुझे चाहिए और मेरा सहयोग मैंने उस बारे में, आप भुसौड़ी वाले बारे में कानूनी सहयोग नहीं दिया था, मैंने सलाह दिया था। भुसौड़ी वाले में चैलेंज आप कर रहे हैं, पाल वाले में आप कुछ कर ही नहीं पाए, हमारा क्या कर लेंगे? मैंने नाम नहीं लिया यार। अरे मैंने कहा कि छोटा सा काम लीगल आप लोग नहीं करा पाते, आप जब आप सुनिए, जब आपने कहा कि नकल लगा दूंगा, तब मैंने कहा कोई काम नहीं करा पाते, पोस्टिंग कराते। आपने हमको देखने के लिए बात कहा है, अगर मेरे कुबद होगा तो हम आपसे, अब हम आप हमको देखेंगे, हम आपको देखेंगे।
चलो कुल बात हमको पसंद नहीं, आपकी इच्छा है, कोई स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, इच्छा स्वतंत्र है तो आप भी स्वतंत्र है। हम तो उसमें जी। नेता है, मुकदमा भी नहीं डरते हैं, इसलिए कि मैं जनता और कार्यकर्ताओं के लिए मुझको कहीं भी गुजरना पड़ेगा। मैं लुटेरे और बलात्कारी और गलत व्यक्ति की पैरवी नहीं करता हूँ। अगर उस विरोध में हमको जेल जाना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं के सही न्याय की बात करने के लिए, मुकदमा भी आप हमको फर्जी फंसा देंगे तो मुझको उसकी भी चिंता नहीं है। एक बात सुना पाल जी, हाँ। हम लोग इस खानदान और जन समाज से पैदा हैं। हाँ तो चाहे तो जहाँ दिमाग बतिया सुन लीजिए नहीं है, लेकिन अगर जहाँ मेरे कार्यकर्ता की पीड़ा है भाई, कार्यकर्ता सर्वोपरि है, हम लोग संगठन में है, साथ आपको थोड़ा समझने में पाल जी फर्क है। जो मैं आपके साथ जो लोगों के साथ करूंगा आप समझ नहीं पाएंगे। आप खाली आपके दिमाग में क्या फोकस दे रहे हैं ना। मुझे पता है कि गरीब लोग का है, मुझे किसके साथ न्याय करना है अच्छी तरह से खूब जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनके सट का उनका सहयोग किया जाए जो वाकई में गरीबी से जूझ रहे हैं लोग। गरीबी जूझ रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। मैं संगठन का क्षेत्रीय पदाधिकारी हूँ। क्षेत्र का मतलब आप समझते हैं संगठन का क्षेत्र क्या है भारतीय जनता पार्टी का? अभी तो मतलब पार्टी के लोग जानते होंगे, हम लोग खाली जानते हैं कि भाई आप जान लीजिए क्षेत्र में 14 जनपद आते हैं। मैं उस संगठन का पदाधिकारी हूँ। और हम एक बात आपसे कह दी, हमारा पर सब इंस्पेक्टर हैं, मैं 14 जिलों का संगठन का काम करता हूँ। जी जी, ये हम नहीं कर रहे। लेके गाजीपुर और चंदौली से लेके सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, गंगा पार, यमुना पार, वाराणसी, मिर्जापुर तक मेरा क्षेत्र है। और हम केवल एक थाने पर है। उसके बाद आप जरा सा जो है तवज्जो और सम्मान कैसे करना चाहिए, मैं दरोगा जी कह के बात कर रहा हूँ, आप हमको लेखा जोखा बात बता रहे हैं। आप जो कहा है आपने ना, सम्मान का विषय नहीं यार। ठीक है, मैंने आपको अपमानित किया है, ठीक है, आपने हमको चैलेंज किया है। कहा है ना नकला अगर दूंगा सम्मान में आता है, धमकी में आता है। आप गलत करेंगे तो आपके लिए नौबत आ जाएगी। गलत नहीं कहा आपने कहा, नौबत का मतलब हम गोली थोड़ी मार देंगे। मैंने कहा कि जब मैं वहाँ देखा ही नहीं कि तालाब पोखरा कहाँ है, तो उससे मेरा क्या संबंध? आप तालाब पोखरे की बात कर रहे हैं, न रहे, मेरा कहने का आशय नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे रिक्वेस्टात्मक पूछ रहा हूँ कि क्या मामला था, आप मुझको बता सकते थे भाई साहब मैं गया था, यही मामला था। नहीं, आप फोन पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना? आप बाबू कह रहे हैं फोन पे आप चैलेंज कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं 2 मिनट पहले बतिया सुन लीजिए। फोन पर इसलिए नहीं बात करता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। यदि मैं आपको एक बार देख लूंगा, समझ लूंगा, आपकी आवाज पर जान जाऊँ कि फालतू बात करूंगा। आपको संगठन के पद बताने की भी गरिमा की पता नहीं है? पद नहीं यार, जैसे आपको मैं देख लूंगा कि आप कौन, एक बार आपके सामने बात पहचान हो जाएगी तब बात हो सकती है। वैसे फोन पर कैसे बात करें, किससे हम बात कर रहे हैं? जिसको अगर नहीं पहचानते हैं, संगठन का अगर परिचय भी आपको दिया, ठीक है, आपने हमको नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा है। नंबर आपका कहने का मतलब उससे आप जो है किस तरह बात कर देंगे आपको खुद ही नहीं पता है। चलिए, ऐसे हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं जिनको पता नहीं होगा आप कौन है। नंबर पा जाएंगे, अपनी पीड़ा अपनी बात बताएंगे तो आप कहने का मतलब उनको बेइज्जत कर देंगे। ये बेइज्जती में आता है? अरे बिल्कुल बेइज्जती में आता है। एक सम्मानित व्यक्ति के साथ एक पार्टी जो 20 साल से संगठन के काम कर रहा है, जो व्यक्ति कप्तान साहब इस तरह नहीं बात करते। सीओ साहब मेरे बारे में पूछिएगा कौन कप्तान साहब हमको नहीं कहते, नकल करवा दूंगा। मेरे बारे में सीओ साहब बात सुनिए, सीओ पुलिस का अधिकारी कर दूंगा तो उसको भी कर दूंगा। मैं यह नहीं कहा हूँ, मैंने कहा है आपके लिए जो शब्द आपने कहा किसी ने कहने की हिम्मत नहीं जुटाई हमारे साथ। हम भी उसी खून से पैदा है। ठीक है, आप खून से पैदा है तो खून आप भी अपने पास रखेंगे, हम भी अपने पास रखेंगे। खूब सम्मान करते, लेकिन कोई चैलेंज करता है, चैलेंज किया है, उस चैलेंज परिणाम आपके सामने जरूर आएगा कि देखते हैं भाई, आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। हम सोचते भी नहीं कि हमको कहाँ रहना है, सब हम डर से भय में नहीं रहते। हम भी भाषा नहीं है कि हम अपने लोगों के लिए जेल में रहेंगे, बाहर टहलेंगे। हम भी नहीं, थोड़ा फालतू बात करते हो। बात के सम्मान के लिए हम जेल में रहेंगे, जेल के बाहर रहेंगे। हम सम्मान नहीं, आप लोग फालतू गांव में झगड़ा लगा बात कर रहे हैं। कौन सम्मान की बात करता है? जब जहाँ मैं बारे में पूछ रहे हैं क्या मैं बताऊँ? ठीक है, सुबह आएंगे, वहीं आपके आएंगे उच्च अधिकारी, जवाब दीजिए। अरे हम इतना नहीं डरते पाल साहब। ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, हम डरा रहे हैं क्या है आपको? नहीं, जैसे कह रहे हैं कि आएंगे जवाब दीजिएगा तो आप जवाब नहीं दीजिएगा उच्च अधिकारियों के सामने। कोई बात नहीं यार, हम बता देंगे कि नकला से बात करिए। नकला चलिए ठीक है, नेकुरा रगड़ेंगे, बात कीजिए चाहे जो आप बताइए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट, जौनपुर। जिले के पनवाड़ी थाना अंतर्गत देवकनपुरा गेट पर चलती बस से उतरना किशोर के लिए मौत का सबब बन गया। आपको बता दें कि बजनपुरा पनवाड़ी निवासी सियाराम का 20 वर्षीय पुत्र अजय कुमार झांसी से बांदा डिपो बस से पनवाड़ी आ रहा था। शाम के वक्त जैसे ही देवकनपुरा गेट आया तो बस रुकने से पहले उल्टे साइड उतर रहा था कि पिछले पहिए की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे आनंद फानन में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौत की सूचना थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने
बस कब्जे में लेकर सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर पर खड़ी करा दी है। पुलिस ने सबको पंचनामा भरकर पीएम हेतु जिला मुख्यालय भेजा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। कानपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप राम तिवारी महोदय ने बताया कि कोविड-19 के कुल 75 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। साथ ही पूरे कोविड-19 महामारी दौर में किसी एक दिन उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाली सबसे बड़ी संख्या है जिले में। इसके साथ ही जनपद कानपुर नगर का रिकवरी रेट वर्तमान में लगभग 71% हो गया है। वर्तमान में अब कुल एक्टिव केस 275 रहे हैं और अब तक कुल 820 लोगों का उपचार के बाद ठीक कर उन्हें घर भेजा गया है। नमस्कार। आज कानपुर नगर जनपद में कोविड-19 के कुल 75 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। यह पूरे कोविड-19 के महामारी के इस दौर में किसी एक दिन उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाली सबसे बड़ी संख्या है जिले में। इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट वर्तमान में लगभग 71% पहुँच गया है। वर्तमान में अब कुल एक्टिव केस 275 रह गए हैं और अब तक कुल 820 लोगों को उपचार के बाद ठीक करके उन्हें घर भेजा गया है। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज के लिए योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट, कानपुर। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 102, 108 और ALS संघ ने अनशन जारी कर रखा है। GVK EMRI कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। देवी पाटन मंडल अध्यक्ष रितेश शुक्ला के नेतृत्व में बहराइच जिला से प्यागपुर CSC से मीडिया से अवगत हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओवर टाइम का पैसा हमें दिया जाए, साथ ही ESI कार्ड उपलब्ध कराया जाए। कि उन्होंने ये भी बताया कि मांग न पूरी होने पर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रयागपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पे कुछ एम्बुलेंस चालक जो है धरने पे बैठे हैं। हमें मिली जानकारी, तो आइए हम इनसे बात करते हैं आखिर किस लिए इन्होंने धरना कर रखा, आखिर क्या मामला है। ये बताएं सर्वप्रथम आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रितेश शुक्ला है। मैं 102, 108 ALS संघ का मंडल प्रभारी हूँ, देवीपाटन मंडल प्रभारी। एम्बुलेंस का धरना देने का क्या मकसद है आपका? हमारी समस्या ये है कि कई महीनों से हम लोगों की जो सैलरी आती है जी, उसमें भारी कटौती की जाती है और कोई समय निश्चित नहीं है जी। हम लोग काफ़ी परेशानी में हम लोगों का जीवन यापन हो रहा है जी। और इसके लिए 25 तारीख से हमारी प्रदेश कमेटी हेड ऑफिस पे, जो ये कंपनी है उसके हेड ऑफिस पे बैठे हुए हैं, धरना पर अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी हल या हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको न्याय दिलाया जाए। भैया, कितने महीने का आपको तनख्वाह नहीं मिला है? तनख्वाह जब भी हम आंदोलन करते हैं तब भी दी जाती है। अभी पिछले आई है तनख्वाह, लेकिन उसमें भारी कटौती की गई है। काफ़ी लोगों की तनख्वाह भी नहीं आई है और 1600 लड़कों का टर्मिनेशन जारी कर दिया है आनंद फानन में, ताकि उनका पैसा ये खुद खाते थे सारे लोग फर्जीवाड़ा दिखा के, जो कि वो लड़के 1-1.5 साल से ड्यूटी पे आए ही नहीं हैं। तो ऐसे में हम प्रशासन से इस विषय में जांच की मांग करते हैं कि पूर्ति अंक की जाँच कराई जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सूरज चौधरी है। तो आप कितने महीने का तनख्वाह नहीं पाए? सर जी, तनख्वाह मतलब आया है, लेकिन 20 तारीख तक आया है, जबकि कंपनी ने कहा था कि 10 तारीख के अंदर आप लोग को सैलरी मतलब दी जाएगी, क्योंकि कंपनी कभी अपने रूट पे कभी काम नहीं कर रही है। तो आप लोगों का जीवन यापन कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है महामारी में। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सलमान अहमद की रिपोर्ट, प्यागपुर, बहराइच।